चंद्रमुखी चौटाला से बाबा कोई नहीं कहेगा कि तुम मेरी दोस्त हो। दोस्ती से भला तो दुश्मनी सही। मतलब चल क्या रहा था घर के अंदर? क्या दिक्कत क्या है कि एजाज अगर आपका दोस्त है नहीं है? इतना बड़ा क्लैरिफिकेशन क्यों? क्या एजाज को आगे बढ़ने के लिए कविता कौशिक के नाम की जरूरत है? उसको यूज कर लिया। घर में जो टीम सबसे ज्यादा है, बड़ी है, क्या वो वाकई में स्ट्रांग है? जैस्मिन को राहुल में जानवर दिखता है, वहीं आज राहुल ने एक ऐसा काम किया कि वो रियल हीरो हो गए। क्या है आज के एपिसोड में, हम एक एक करके बात करेंगे। कविता, तुम दोस्त नहीं हो। बाबा हाथ जोड़ के एजाज ने मान लिया है कि तुम उसकी दोस्त नहीं हो। सिर्फ फोन पे बात हुई थी, उसे अपनापन फील हुआ था। जब उससे चैनल ने पूछा कि कोई 3 नाम बताओ जो तुम्हारे लिए वार्तालाप कर सके, तो उसने कविता का नाम उसी से पूछकर चैनल्स को दे दिया। तो कविता कौशिक अगर आज इस घर के अंदर है तो एजाज खान ने उसका नाम दिया था इसलिए है, या अभी एजाज खान रेड जोन से बाहर है क्योंकि कविता ने जाने के बाद एजाज को रेड जोन से बाहर निकाला, क्योंकि एजाज ने यह दावा कर दिया था कि कविता मेरी दोस्त है। कविता उस समय कुछ बोल नहीं पाई, उसे तो रुबीना पे खार आई हुई थी कि मुझे नॉमिनेट कर दिया। लेकिन 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 इधर किसने किसका यूज किया? एजाज को ऑफर था, उसने चैनल वालों को 3 नाम देने थे, उसमें कविता का भी दे दिया। कविता को प्रॉब्लम क्या थी? 3 दिन में कैप्टनसी गई वो। अरे कविता का आज एक डायलॉग कि तुम बिग बॉस नहीं हो, कैप्टन हो। उनकी कैप्टनसी में हर किसी ने ये डायलॉग मारा। लेकिन कविता और एजाज दोस्ती के पैमाने क्या है? जो एजाज ने कहा कि फोन किया, मुझे अपनापन महसूस हुआ, और जब मैं डाउन था कविता ने, उसके पति ने फोन करके मेरी हौसला अफजाई की, तो मुझे लगता है कि यही दोस्ती है, ऐसा उसने बोला। कविता को लगता है कि साथ में मूवी देखने जाएं, लंच करें, बैठे गप्पे मारे तो दोस्ती है। कौन सी दोस्ती आपको लगता है कि दोस्ती है? मुझे यहाँ आज पूरी की पूरी फाइट में जैस्मिन का वही डायलॉग सही लग रहा है जिसमें उसने कहा था कि यहाँ पर लोग अपना एक अलग एपिसोड तैयार कर रहे हैं। तो क्या कविता अपना एक अलग एपिसोड तैयार कर रही है? अभिनव ने कहा था कि कविता कल ही मजाक में बोल रही थी कि एक दिन मेरी यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो एजाज के साथ ही होगी, और वो हो भी गई। पूरी की पूरी फालतू फाइट थी, फुटेज लेने की फाइट थी कविता की तरफ से। कविता बिग बॉस की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, सिर्फ वो एक लाइन याद करके आई है बाहर से और वहीं अंदर आके बोले जा रही है। बहुत स्ट्रांग है कविता। लेकिन आज जो वो कर रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे एजाज ने कहा कि तुम्हें कोई लगे कि गलत काम कर रहा है तो आके मुझे बता दो, मैं कोई तुम्हारे जमूरा थोड़ी ना हूं, दोस्त तो हो ना। अब दोस्ती नहीं है, ठीक है, एजाज के साथ बैठ के ऐसी पवित्रा का रिश्ता ले गई थी वो कि भूल जा पुरानी बातें, एक नया चांस तो दे। तो फिर अगर आप दोस्त नहीं हो तो किसी भी ऐसे प्रोफेशनल से जिसको आप सिर्फ कॉर्डियली जानते हो, फोन पर बात हुई है, आप उसकी पर्सनल लाइफ में इस तरह के सजेशन दोगे? मुझे नहीं लगता। अगर आप उसे दोस्त कंसीडर नहीं कर रहे थे तो पवित्रा के लिए समझा क्यों रहे थे? नहीं समझाना चाहिए था, आप बोल देते कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं हो। पवित्रा को जाके बोल रही थी कि मुझे वो तो बाहर से ही दिख रहा था। तो आप भी तो कंसर्न दिखा रही है ना। अगर आपको एजाज दोस्त नहीं भी लगते और आपने कर दिया, तो ये तो पूरा का पूरा घर ही इसी बात के लिए है कि एक दिन कोई करेगा, एक दिन कोई करेगा। उसमें आपने दोस्ती की वजह से कर दिया, ऐसा क्यों? और आज जब रुबीना ने बताया कि देखो मैंने तो इसलिए नॉमिनेट किया था कि मुझे लगा कि मैं अपनी तरफ से एक पहल करती हूँ कि वो इमोशनली बहुत अकेले हैं, तो आप जब आएंगी तो उनके साथ बातचीत करेंगी, दोस्त है, हमें लगा आप लोग घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन ऐसी कोई घनिष्ठता मित्रता वाली नहीं नजर आई, घनिष्ठ शत्रुता की तरफ जा रहा है ये रिश्ता, ऐसा जरूर नजर आ गया। खैर, कविता ने पलटी मारी है। कविता को ये समझ में आया कि यहाँ के जो लोग हैं रेड जोन में कभी भी जाएंगे, मुझे इस साइड आ जाना चाहिए। वो लोग जो उसको बोरिंग लग रहे थे उसके पास में इतनी जल्दी क्यों आ गई? ऐसा क्या कहा था एजाज ने? कविता के टोटली ये मूड स्विंग थे जो साफ समझ में आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि कविता का ये जो स्टैंड था, ये सारी चीजें बोलना है बिल्कुल भी सही था। एजाज ने बोला, एजाज बहुत ज्यादा एकदम जिसे कहते हैं ना, हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि मैं बोलता हूँ कि मैंने आपका कोई इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आप मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। मैं भी मानता हूँ अगर आपको लगता है ये दोस्ती नहीं थी, मैं भी अपने पीक पर था, स्टारडम पे था, तो मैंने कई जो है फ्रेशर्स को सहारा दिया है। तो एजाज की प्रॉब्लम यह है कि वो लड़कियों के सामने बोल नहीं पाते, और ये बात उसने पहले ही दिन से क्लियर की है। इस घर में ना आप अपने पत्ते खोल देते हैं ना, यही बात सबसे गलत होती है। मतलब जैस्मिन ने अपने पत्ते खोल दिए कि उसे क्या क्या पसंद नहीं है,
और वही चीज उसके अगेंस्ट पड़ रही है। और अब जो है एजाज ने जो चीज जो पत्ते खोले, अब आप देखिए ना, जैस्मिन ने बोला इंटिमिडेट करता है, अब जो है इसने बोल दिया कि इसने मेरा यूज किया, इस्तेमाल किया। हालांकि इसका इस्तेमाल का मतलब अलग जॉनर में था, लेकिन जो ये शब्द है ना, यही एजाज को बहुत परेशान करते हैं। और एजाज को ये लगता है कि कोई फीमेल जो है मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दे। एजाज बहुत इमोशनल है, वो आज रोते हुए नजर आ रहे थे, जो कल के एपिसोड में हम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि कविता की जो लड़ाई है कि मुझे यूज किया, बहुत बेतुकी फालतू की लड़ाई थी, जिसका कोई तर्क नहीं था और जिसका कोई आधार नहीं था। एजाज कैप्टन बने हैं, इस घर में सबको देखा है कि एक एक दिन में कैप्टनसी गई है। अगर वो रूल बता रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत कर रही हैं। और इस घर में उन्होंने जब आप स्टेज पर थी तभी बोल दिया था कि आप मेरी दोस्त हैं, और दोस्ती निभाने वाली जब बात आपने पहले दिन ये रियलाइज कराया कि मैं तो तुम्हें घर से बाहर इसलिए निकाल के लाई रेड जोन से कि तुम हंसते खेलते सारे घर के काम करोगे, मैं कैप्टन हूँ। और आज जब एजाज कैप्टन बने उसने बोला कि जो कैप्टन कहेगा मैं करूंगी। और कितनी बार सुनाया कि नैना ने मना कर दिया, मैं अकेले तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम कैप्टन हो, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। देन शी रियलाइज कि वो जो है यूज हो चुकी है, कि उसने जो है बहुत कुछ कर लिया, जबकि कोई दोस्ती तो ऐसी थी नहीं। अब जब उसे लगा कि ये तो जो है इनको फायदा करवाएगा, पवित्रा निक्की इसके ज्यादा क्लोज है, तो जो है मुझे लगता है कि उसका माइंडसेट चेंज हुआ और उसका अपना एक तरीका है कविता का। खैर कविता से अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आज का टास्क अनफेयर था? क्या एजाज कैप्टन नहीं बनते? देखिए, जो रूल बुक थी उसको टर्न एंड ट्विस्ट इससे पहले भी कई बार किया गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एजाज कैप्टन नहीं बनने चाहिए थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इससे पहले, आपको याद है वो सीनियर वाला एपिसोड जिसमें ये कहा गया था कि डिसीजन तो संचालक को ही लेना पड़ता है कि कौन जीता, यही थी बिग बॉस की लाइन। तो आज उस लाइन का क्या हुआ? रुबीना ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। रुबीना ने कहा कि जो टीआरपी और फुटेज ले रहा है वही कप्तान बनेगा। अपने पति को ही उसने ये बात मुंह पे बोल दी कि आपको बुरा ना लगे, लेकिन जो ज्यादा फुटेज ले रहा है, जिसको टीआरपी दिखाने में आ रही है, वही कैप्टन बनेगा, यानी कि एजाज बनेगा, अभिनव आप नहीं बनोगे। लेकिन बिग बॉस ने ये पूछा कि बैग बाहर किसका है। ये वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइज और टर्न ट्विस्टेड करने वाली बात थी जान को बचाने के लिए। पूरा का पूरा प्लान था कि अब एजाज बनेगा, एजाज जान को भी बचाएगा, और 2 नहीं 4 लोगों को बचाने का मौका दिया। तो मुझे ये लगता है कि पूरा का पूरा जो है बहुत ज्यादा टर्न ट्विस्ट की गई, चीजों को दिखाया गया। कभी भी संचालन ऐसे नहीं होता है, संचालक के हाथ में होता है हमेशा, संचालन नहीं टास्क, सॉरी, कि आप बताइए कि कौन जीता। और तब नैना अपना पॉइंट रखती, लेकिन उसको मौका ही नहीं दिया गया। नैना रोई कि मैं तो बहुत बुरी संचालक हूँ, मेरे उसको इस बात की थी कि मेरी छवि क्या जा रही होगी, बहुत बुरी संचालक हूँ। शार्दुल आया, उसने समझाया। शार्दुल जो है यहाँ पे हर किसी को कंधा देता है कि आओ रो लो, रो लो, आओ आओ मेरे कंधे पे सर रखो और रो। आज नैना रो रही थी, जैस्मिन को समझाया, पवित्रा के पास, हर किसी के पास उसके मुद्दे जो है वो सॉल्व करने जाता है। लेकिन आज उसका मुद्दा कविता के साथ सॉल्व हो गया। अब कविता के सबके साथ मुद्दे सॉल्व होंगे, रुबीना के साथ भी हो गया। एजाज की वजह से उसने पंगे लिए थे, क्यों? एजाज के भरोसे क्या पंगे ले लिए थे आपने, और क्यों लिए थे? आप क्या एजाज के भरोसे गेम खेलने आई थी? बिल्कुल गलत। तो अब जो है कविता को ये समझ में आ गया कि ये लोग सब मुझसे चिढ़े हुए हैं, सबने उसका बैग जो है छीनने की कोशिश की, और वो समझ गई है कि सब उससे चिढ़े हुए हैं। जो उसका अंदाज था आते साथ उसने लोगों को चिढ़ा दिया है। देखिए, गेम को एंटरटेन किया। मैं पहले दिन भी जब निक्की ये सब कर रही थी, मैं आपको यही बात बोल रही थी कि निक्की तंबोली लोगों को पसंद आ रही है, एंटरटेन कर रही है, लेकिन घर में टिके रहने के लिए घर वाले आपको कितना सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज जो है, अगर मैं कहूँ तो कविता और शार्दुल और नैना जो टास्क की मैं अगर बात करूं, तो मुझे लगता है कि जो बिग बॉस ने कहा, उसके बाद रुबीना ने भी जवाब दिया कि जो फुटेज देता है वही जो है टास्क जीत के जाएगा। लेकिन यहाँ पर फुटेज क्यों रेड जोन वालों को मिल रही है? बड़ी टीम तो रुबीना की है, क्योंकि रुबीना की टीम के पास मुद्दे नहीं है, उनकी वो वाली चीज नजर ही नहीं आती है, सिर्फ रुबीना को छोड़ के। उसकी टीम में अगर मैं बात करूं, जैस्मिन बहुत अच्छी प्लेयर है। आज शार्दुल ने भी बोला मैं बाहर से तुम्हें देख कर आ रहा हूं तो बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन स्ट्रांग होने का मतलब बार बार रोना नहीं है। जैस्मिन, मुझे जानवर दिखता है, मैं रात को डर के चौंक के उठ जाती हूँ, मैं उसको झेल नहीं सकती हूँ, मुझे उसका चेहरा नहीं झेला जाता है। ये घर है, ये टास्क है, यहाँ पर जेंडर देखकर टास्क नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पर आप सब खिलाड़ी हैं, गेम खेलने आए हैं। और जैस्मिन अपने आप को बार बार ये सारी चीजें करके, मैं बोल रही हूँ कि वो क्यों जो है ये दिखा रही है कि वो स्ट्रांग नहीं है।
उसको ये समझना होगा कि उसकी टक्कर में तो पहले तो कम लोगों के साथ कंपटीशन था उसका, सिर्फ निक्की और रुबीना थे, अब कविता भी आ गई है, तो लड़ना तो पड़ेगा जैस्मिन, रोने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो चीज है जो जैस्मिन समझ नहीं रही, पहले ही एपिसोड से मैं कह रही हूँ कि जैस्मिन में बहुत पोटेंशियल है। सलमान खान उसका कितना मोरल बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके बावजूद अगर वो अपना गेम सही नहीं कर रही तो जैस्मिन को मुझे लगता है कि रोना कम करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ज्यादा होना चाहिए। एक बार उसने स्ट्रॉन्ग फाइट दी थी जब निक्की को दी थी, और दूसरा जब लड़कों ने उसकी मैट खींची थी, कितनी तारीफ हुई थी जैस्मिन की, क्योंकि अगर वो उस टास्क में हार भी जाती तो भी मैं बोलती हूँ कि उसी की तारीफ होती कि उसने क्या टफ फाइट दी है। तो ये गेम जो है ना टफ फाइट देने का है, रोने का नहीं है, टफ फाइट से हारने का नहीं है। तो जैस्मिन और इनकी टीम, हाँ मैं टीम पे बात कर रही थी, जो सामने वाली टीम है ना उसमें राहुल बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मतलब राहुल इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो जिस पार्टी में रहेगा वो टीम स्ट्रांग होगी। आज के एपिसोड के बाद एजाज ने भी बता दिया कि वो डिग्निटी के साथ सारी चीजें हैंडल करेगा, और उस टीम में अब एजाज भी चला गया है। पवित्रा का आज फिर से फालतू मुद्दा था शार्दुल के साथ, बिल्कुल फालतू मुद्दा था, और शार्दुल कहता है कि मेरी जिंदगी में जो आके चला जाता है मैं उसके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे साथ गेम में भी आई तो मैं गेम छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अगेंस्ट नहीं लड़ूंगा। मैं आज लिख के देती हूँ कि शार्दुल रुबीना की टीम का साथ देगा, वो पवित्रा की टीम का साथ नहीं देगा। लेकिन एक चीज, ये टीम में भले ही 3 मेंबर भी रहे, लेकिन जिस टीम में राहुल होगा वो टीम बहुत स्ट्रांग है। अभी जो मुझे लगता है कि राहुल की जो टीम रहेगी वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। राहुल, एजाज, पवित्रा, निक्की, जान को मैं स्ट्रांग नहीं समझती हूँ। वो जो है इन 4 कंटेस्टेंट की उंगली पकड़कर आगे जा रहा है, और वो तब तक होता रहेगा जब तक इन चारों में से कोई एक भी टिका रहेगा, और वो एक दूसरे को बचाते रहेंगे। तो आज भी जो है जान बच जाएगा और जान जो है ग्रीन जोन में चला जाएगा। शार्दुल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर किसी को कंसोल करता है, पवित्रा को एजाज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है, ये बात तय है 110%। अब इस बात को जो है, जो पहले कहा जा रहा था कि स्क्रिप्टेड ड्रामा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आज एजाज ने बोला लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी से अटैच हो जाता हूं तो मैं बहुत बायस्ड हो जाऊंगा। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो सही गलत आपको नहीं दिखेगा, और वो यहाँ पे फेयर गेम खेलना चाहता है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा, मुझे इस बात का डर है कि वो कब तक फेयर गेम खेल सकेंगे, क्योंकि मुझे भी मुझे लगता है कि पवित्रा को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर भले ही रुबीना की टीम स्ट्रांग हो रही हो, निशान भी वहां जाकर मिल गया, लेकिन रुबीना की टीम बड़ी हो रही हो, लेकिन स्ट्रांग जो है ये वाली टीम है जिसमें राहुल, एजाज, पवित्रा, निक्की और जान है। क्योंकि ये टीम जो है ज्यादा एंटरटेन भी करती है, इनके पास ज्यादा मसाला भी है, और इनके पास जो मुद्दे हैं वो अच्छे भी हैं। अब मैं राहुल की बात करती हूँ। राहुल ने आज जान को सॉरी बोला, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा किया। उस दिन मैंने लाइव पर आकर रिव्यू किया था और मैंने ये बोला था कि जान नेपोटिज्म की बात करे वो गलत नहीं है, लेकिन जब जान ने राहुल नेपोटिज्म की बात करे ये गलत नहीं है, लेकिन जब राहुल ने मम्मी पापा पे बात की और जान ने ये बात कही तो वो जो है बहुत दिल दुखा देने वाली बात थी, जिसका रियलाइजेशन सबने राहुल को कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी लिखा कि नहीं राहुल सही ही था, सबको पता है कि अगर उसके मदर फादर सेपरेटेड है, लेकिन राहुल को भी ये बात रियलाइज हुई कि एक ऐसा बच्चा जो जब 6 महीने की बात की थी ना शायद जान ने, तब जो है उसके मदर फादर सेपरेटेड थे, तो उसने वो टाइम देखा ही नहीं है। तो जो राहुल ने ये जो सॉरी बोला है ना, मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाकी आप नेपोटिज्म पे बात करो, लड़ो, कुछ भी करो चलेगा, लेकिन बार बार कुमार सानू का बेटा, कुमार सानू का बेटा वो जो बोल रहे थे, वो जो है जान ने जब वो जवाब दिया था वो राहुल के मन में कहीं रह गया होगा कि नहीं ये इमोशनली जो है बहुत ज्यादा, इसको कितने ज्यादा चीजों से निकला होगा। उसने बोला भी कि मैं वो दर्द कभी नहीं समझ पाऊंगा, तो जान ने उसकी बात भी नहीं पूरी होने दी और कहा कि मैं दुआ करूंगा कि कभी तेरी जिंदगी में वो चीज भी ना आए। तो ये जो चीज थी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जान ने सॉरी बोल दिया, क्योंकि कोई इमोशनली हर्ट होता है तो जो है आपको, क्योंकि एक मदर फादर वाली जो बात थी, मुझे लगता है आप लोग बेटर समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जान को वो बहुत हर्ट हुआ था और वो भी घर वालों को हर्ट हुआ था। तो अब जब उसने सॉरी बोला है तो ये बात क्लियर हो गई। वहीं आज मैं आपको बता दूं, जान ने कल सॉरी बोला था, आज कुमार सानू जी ने सॉरी बोला, और आज घर के अंदर सुबह सुबह मराठी गाना भी चला दिया जिस पर सभी नाच करते हुए नजर आए। तो वो जो गाना है बहुत फेमस गाना है, जिस पर फिल्म भी बनी थी धड़क, और उस पर भी ये गाना जो है उससे इंस्पायर होकर हिंदी गाना भी बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया कि रुबीना ने अपने पति को भी बहुत एकदम साफ साफ बता दिया टीआरपी को लेकर। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो
कविता मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से उनका जो है गेम है, लेकिन खुद अब एजाज ने बोला कि मैं अपनी सैनिटी के लिए, सब चीज़ों के लिए खुद इंडस्ट्री छोड़ देती हूँ, मैं खुद इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। और अब जो है मुझे लगता है कि अगर मैं सीन पलटने की बात करूं तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको कल रात को भी बता दिया था, हर्षित आपके लिए जो है, जो खुराफाती छोकरा है, वो आपके लिए रिव्यू लेकर भी आया था, जिसमें उसने कहा था कि ग्रीन जोन और रेड जोन में जो है, जो आमने सामने है, निक्की और कविता, ऑफ कोर्स निक्की, वो तो हमने देख ही लिया। जान निशान, ऑफ कोर्स जान ने, आप सोचिए, जान उनका बैग लेने गया और उसने नहीं लिया, तो अब वो जो सॉफ्ट कॉर्नर है एजाज के मन में कि वो आंखें भी नहीं लेकर गया, वो जरूर बचाएंगे। जैस्मिन राहुल, वो वहां बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी राहुल के साथ कभी इक्वेशन नहीं बनी, लेकिन लॉयल्टी की जो वो बात कर रहे हैं ना, मैंने जुबान दे दी है, तो इसीलिए वो राहुल को बचाएंगे। पवित्रा और रुबीना, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है अगर मैं इसमें भी बताऊंगी, क्योंकि आप लोग भी देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि पवित्रा के सामने फिर वो किसी को भी नहीं ये करेंगे, पवित्रा को ही बचाएंगे 110%। निशांत का मुझे लग रहा है कि गेम क्या हो रहा है, उससे ज्यादा अच्छा गेम तो मुझे शार्दुल और नैना का लगने लग गया। निशांत कर क्या रहे हैं शो में? मुझे लगता है अगर इस बार एलिमिनेशन में रेड जोन में वो गए तो उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं घर से बाहर जाने के। अब हम देखेंगे रेड जोन में कौन है, निशांत, रुबीना और कविता कौशिक और इसके अलावा जैस्मिन। तो इन चारों में अगर हम देखें तो जिसको लोग एलिमिनेट करना चाहेंगे इन चारों में से, अगर हम स्पेकुलेट करें, जाहिर सी बात है निशांत और उसके बाद कविता। रुबीना और जैस्मिन जो है इतनी जल्दी बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन निशांत के चांसेस जो है मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अभी ये प्रोसेस चलेगा, इस हफ्ते नहीं खुलेंगी वोटिंग लाइंस और जान इस हफ्ते भी बच गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन चारों में से कौन जो है बाहर जाएगा? आप क्या सोचते हैं? अगर ये लोग रेड जोन में जाएंगे ये तो पक्का है, आपके हिसाब से इन चारों में से कौन डिजर्व नहीं करता है? और दूसरी बात, आपको क्या लगता है, जैसा मैं सोच रही हूं कि भले ही टीम बड़ी रुबीना की हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग टीम वो है जहां राहुल है, आपको भी ये लगता है? कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे रिव्यू के साथ। अगर आपको बिग बॉस का फेयर रिव्यू चाहिए तो आप देखते रहिए फिल्म विंडो।